हेलो बच्चों, मैं फैयाज खान आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मॉडल पेपर के कुछ क्वेश्चन। और हाँ बच्चों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, तभी आपको इसका फ़ायदा मिल सकेगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। है ना बच्चों? तो हर पासा में जो अंक अंकित रहता है वो कौन कौन सा अंक रहता है? तो परिणाम बराबर कितने परिणाम होते हैं बच्चों? 6। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। है ना बच्चों? अब यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बोल रहा है, तो इसमें विषम संख्या कितने हैं? विषम संख्या बराबर विषम संख्या कौन कौन होगा बच्चों? 1, 3 और 5। अब क्या लिखेंगे? इसलिए लिखेंगे विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की पीई बराबर एनई बटा एनएस। है ना बच्चों? अब पीई किसको कहते हैं? तो जिसका पूछ रहा है ना, विषम संख्या पूछ रहा है, तो एनई किसको कहते हैं बच्चों? एनई किसको कहते हैं? तो जिसका पूछ रहा है उसी को ऊपर एनई कहते हैं। तो विषम संख्या पूछ रहा है ना, तो एनई क्या हो जाएगा? कितने संख्या है विषम? 1, 2, 3, तो 3। और एनएस किसको कहते हैं बच्चों? जो टोटल संख्या, तो कितनी टोटल संख्याएं हैं? 6 बटा 6 हो जाएगा। 3 इकाई 3, 3 दूना 6। आंसर हो गया 1 बटा 2। है ना बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, दो केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उनके बीच के भाग के क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 2 हल कैसे करेंगे बच्चों? कह रहा है कि दो त्रिज्याएं दिए हुआ है, तो उसके बीच के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक ऐसा वृत्त है और उसी वृत्त के बाहर एक और वृत्त है ना? अब छोटा वाला वृत्त जो है वो कितना त्रिज्या दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर, है कि नहीं बच्चों? और बड़े वाले का कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। तो ये वाला हमसे पूछ रहा है ना? ये वाला क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये वाला क्षेत्रफल जब पूछ रहा है तो ये कैसा ग्राफ है? वलय का ना? तो लिखेंगे क्या बच्चों? दो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच के भाग का क्षेत्रफल। है ना बच्चों? यानी कि वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल। अब वलय का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? वलय का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। है ना बच्चों? तो पाई का वैल्यू क्या है? क्या होता है? 22/7 होता है। और बड़ा आर अभी बताया ना कि बड़ा आर बड़े वाले वृत्त के लिए बड़ा आर है, तो बड़ा आर कितना? 6 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस छोटा आर कौन हो जाएगा? छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे। अब ये क्या? 22/7 इंटू यहाँ पे 6 छके 36 माइनस 4 चौके 16। अब इसको घटाएंगे तो 22/7 गुने 36 में से 16 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा?
20। अब इसको गुना करेंगे 440 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन में रूपांतरित किया जा सकता है। यानी कि एक बड़ा घन है 8 सेंटीमीटर का, उसको छोटे छोटे घनों में 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जा रहा है, तो बड़े घन से छोटे छोटे कितने घन बनाए जा सकते हैं वो पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हल कैसे करेंगे बच्चों, लिखेंगे छोटे घनों की संख्या बराबर क्या, बड़े घन का, जब किसी चीज को काटा जाता है, किसी चीज से कोई नया चीज बनाया जाता है तो आयतन निकालते हैं ना, तो बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन, है ना बच्चों। बड़े घन का आयतन, आयतन क्या होता है घन का, तो भुजा क्यूब होता है, ये बड़ा वाला का हो गया और नीचे छोटा वाला का 1 कर देते हैं, 2 कर लेते हैं। बड़े वाले का भुजा कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का पावर 3 हो गया, और छोटे वाले का कितना है बच्चों 2 है, तो 2 का पावर 3 हो गया, है ना। 8 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 8 गुने 8 बटा 2 गुने 2 गुने 2, 2 का पावर 3 था ना, तो 3 बार लिख दिए, ये कट गया पूरा। अब बच गया क्या, 2 तो 8 बच गया, तो गुना कर देंगे, 8 अठाई 64, आंसर हो गया आपका, है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² + 7x + 10 = 0 के मूल ज्ञात करें, है ना बच्चों। नंबर 4 हल, क्वेश्चन क्या है बच्चों, x² + 7x + 10 = 0, है ना। तो क्या बताया गया था, द्विघात समीकरण का प्रयोग करके, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके बोल रहा है ना बच्चों, तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करके बोल रहा है, तो x² के गुणांक को क्या कहते हैं, a कहते हैं। तो a का वैल्यू कोई चीज नहीं है, तो 1 छुपा हुआ रहता है, तो 1 a का वैल्यू हो गया। x के गुणांक को b, अगर x है यहाँ पे तो x के गुणांक को y रहता है, तो y का गुणांक कहते हैं। तो x है यहाँ पे, तो x का गुणांक क्या कहलाता है, चिन्ह के साथ b का वैल्यू कहलाता है, और जो सिर्फ डिजिट रहता है वो c का वैल्यू कहलाता है। तो c का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 7 और c का वैल्यू 10 हो गया। अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ये मूल वास्तविक है कि नहीं है ना बच्चों। अगर मूल वास्तविक होगा तो ही हम इसका अल्फा और बीटा निकालेंगे, अगर मूल वास्तविक नहीं होगा तो अल्फा बीटा नहीं निकालेंगे, नहीं निकल सकता है। तो क्या कर लेंगे, पहले मूल वास्तविक है कि नहीं है वो चेक करेंगे। तो मूल वास्तविक चेक करने के लिए क्या करेंगे, d बराबर निकालेंगे। d बराबर होता क्या बच्चों, b² - 4ac होता है ना बच्चों। तो b² - 4ac, d बराबर b कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का वैल्यू कितना है बच्चों 1 गुने c का वैल्यू क्या है 10, तो ये हो गया 7 × 7 = 49 माइनस 10 × 4 = 40। तो d बराबर कितना हो गया बच्चों, d बराबर 9, यानी कि प्लस में आया ना, तो प्लस में d आया तो ये मूल वास्तविक है। अगर 0 भी आता तो मूल वास्तविक होता, लेकिन d अगर माइनस में आ जाता तो वास्तविक मूल वास्तविक नहीं होता, है ना बच्चों। तो अल्फा बीटा नहीं निकालते, लेकिन यहाँ पे प्लस आ गया ना, 9 जो है वो धनात्मक हो गया, तो यहाँ पे मूल वास्तविक है, तो इसका अब हम अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा बीटा को एक ही साथ अगर निकालना चाहते हैं तो -b + -√d/2a, और अल्फा अगर अलग निकालना चाहते हैं तो अल्फा बराबर होता है -b + √d/2a
बाई 2a, है ना बच्चों। माइनस b का वैल्यू क्या है 7 प्लस d का वैल्यू क्या आया 9, तो रूट में 9 बटा 2 गुने a का वैल्यू कितना है बच्चों 1, है ना। अब यहाँ पे -7 प्लस 9 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों 3 बटा 2 में 1 से गुना करेंगे 2, तो ये हो गया -4, -7 में से 3 को घटाएंगे तो -4, क्यों, क्योंकि बड़ा अंक माइनस में है, बटा 2 से इसको भाग दे देंगे 4 को, तो अल्फा बराबर क्या हो गया बच्चों -2, है ना। एक मूल क्या आ गया -2। अब बीटा निकालेंगे तो बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, बीटा बराबर होता है -b माइनस रूट डी बाई 2a, है ना। माइनस b का वैल्यू 7 माइनस d का वैल्यू 9 आया है और 2 गुने a का वैल्यू क्या है 1 है कि नहीं बच्चों। -7 माइनस रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 बटा 2। अब ये माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस में, ये -7 और -3 कितना हो गया बच्चों -10 बटा 2, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, तो बीटा का वैल्यू क्या आ गया बच्चों -5। यही आपका आंसर हुआ और ये आपका आंसर हुआ बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो इसको हल कैसे करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा योग दे रहा है ना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों -3 और अल्फा गुने बीटा गुणनफल दे रहा है ना, तो अल्फा गुने बीटा का वैल्यू क्या दिए हुआ है बच्चों 2 दिए हुआ है। अब हमको द्विघात बहुपद का सूत्र लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, तो px बराबर होता है बच्चों x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुने बीटा, यह फॉर्मूला होता है बच्चों। अब यहाँ पे px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा का वैल्यू क्या है, वैल्यू को जो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू था उसको रख दिए और अल्फा गुने बीटा का वैल्यू रख दिए, है ना। द्विघात बहुपद का यह सूत्र होता है, तो ये x² आंसर क्या हो गया x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 px बराबर, यही आपका आंसर हो गया बच्चों, है कि नहीं।